चलो बस। अब देखिए फ्यूल की बात कर रहे हो, फ्यूल देखो, कोई भी फ्यूल, ईंधन है ना, ईंधन या फ्यूल, ये जो है कोई भी फ्यूल जो होता है, कैलोरीफिक जो वैल्यू होती है, यहां पर मैं लिखा है कैलोरीफिक वैल्यू। ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? देखिए कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि 1 ग्राम कैलोरीफिक वैल्यू, कोई ईंधन अच्छा है कि खराब, वो कैलोरीफिक वैल्यू पर उसको मेजर किया जाता है। मेजर मींस मापा जाता है। जैसे कोई लड़का अच्छा या खराब है, उस पर मेजर कैसे करेंगे? मान लीजिए उसको आप बगल में डस्टबिन दे दीजिए, उसको पत्तल दे दीजिए, दोनों को खाने पीने के लिए गिलास दे दीजिए, और एक वहीं फेंक देता है जहां खाता है, एक जाके खोज के डस्टबिन में रखता है। तो देखिए मेजर कर लिया, आप मेजर कर लिए वो लड़का क्या है, अच्छा, ये मेजर कर लिया। उसी तरह कोई ईंधन अच्छा है कि खराब है, गुड या बैड है, हाँ, इसको मेजर करने के लिए उसका कैलोरीफिक वैल्यू देखा जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? 1 ग्राम उसको जलाने पर, किसी भी ईंधन को 1 ग्राम बर्न करने पर जितना वो हीट देता है, देखिए बर्न जब आप करेंगे किसी भी ईंधन को, व्हेन ए फ्यूल इज बर्न इट गिव्स हीट एंड लाइट। तो लाइट की बात छोड़ दीजिए, इट गिव्स हीट, ये जो हीट देता है, हीट पर हम मेजर करते हैं। हीट पर जितना हीट देगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, उतना ही अच्छा है। उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, उतना ही अच्छा है। यानी कि 1 ग्राम अगर आप कोयला जलाते हैं, 1 ग्राम आप पेट्रोल जलाते हैं, 1 ग्राम डीजल जलाते हैं, तो अगर पेट्रोलवा आपको ज्यादा हीट देता है, ज्यादा गर्मी देता है, या फिर डीजलवा आपको ज्यादा गर्मी देता है, या लकड़ी जला दिया या कोयला जला दिया, 1 ग्राम पर नापा जाता है। जो ज्यादा हीट देगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, और वो ज्यादा आपके लिए, वो ईंधन आपके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा, क्योंकि प्रति ग्राम पर कैलोरीफिक, प्रति ग्राम वो ज्यादा आपको एनर्जी देगा। हीट भी क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फ्यूल से हम हीट प्राप्त करते हैं ना भाई, गर्मी प्राप्त करते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि पर ग्राम या प्रति ग्राम बर्न करने पर, उस ईंधन को प्रति ग्राम आप जब बर्न करते हैं तो वो कितना हीट देता है। अगर वो ज्यादा हीट देता है तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू है कि नहीं, अच्छा है, मतलब वो क्या है, उसका वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू का है। अगर वो कम हीट देता है तो लो कैलोरीफिक वैल्यू का है। तो लो कैलोरीफिक वैल्यू का कम हीट देता है तो खराब ईंधन, या हाई कैलोरीफिक देता है तो अच्छा ईंधन, बीच वाला देता है तो मीडियम कैलोरीफिक वैल्यू रखेगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू पर ही देखा जाता है कि ईंधन कितना अच्छा है, कितना खराब। ज्यादा आपको हीट देता है तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला, यानी कि आपका ईंधन वो अच्छा है। आगे बढ़े, ये तो स्पष्ट हो गया। अब देखिए क्राइटेरिया फॉर आइडियल फ्यूल, कि ईंधन को नापने के लिए आदर्श ईंधन को मेजर करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, या कैलोरीफिक वैल्यू को किलो जूल्स में नापा जाता है। किलो जूल्स, हम किल लिख देते हैं, किलो जूल्स में इसकी यूनिट है, इकाई है। जैसे दूरी की इकाई क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है। हाँ, वजन की इकाई क्या है, जिसमें वे करते हैं, किलोग्राम है, मिलीग्राम है, इस तरह। दूरी में अगर समुद्री दूरियों को नाइट मील में नापा जाता है। एक पिंड से दूसरे पिंड जो आकाशीय है, जैसे धरती से चंद्रमा की दूरी को किसमें नापेंगे, प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तो ये है यूनिट, इसको कहते हैं, इसको किलो जूल्स में। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि ज्यादा उष्मा देता है, ज्यादा गर्मी देता है, तो ये अच्छा फ्यूल है, तो आदर्श फ्यूल है, बढ़िया फ्यूल है। ये मीडियम रेट ऑफ कंबस्शन, अब देखिए मीडियम रेट ऑफ कंबस्शन क्या होता है, किसी भी ईंधन के, कोई भी ईंधन जब जल रहा होता है तो उसको कहते हैं उसका कंबंशन हो रहा है, मतलब उसका दहन हो रहा है, अर्थात उसको आग पकड़ ली, आग पकड़ने के बाद वो जब जलने लगता है तो उसको कहते हैं वो दहन हो रहा है, उसका कंबस्शन हो रहा है। तो वो कम धीरे धीरे जले, जो धीरे धीरे जले, न तो ज्यादा तेज जले न तो ज्यादा धीरे जले, बीच वाला रहे। यदि तेज जल के खत्म, यदि आप देखिए, आप पुआल जलाते हैं ठंडा के दिन में, पुआल जो कि पार्टी प्लांट का बता हुआ हिस्सा होता है, ऊपर का तो हम अनाज लेते हैं ना, जैसे पीट के थ्रेसर में उसको रखते हैं, घराते पकड़ाते हैं, तो हम तो उसका धान ले लेते हैं और उसको रख लेते हैं, उसका भूसा बना के, हाँ, घे बना के हम पशुओं को भी खिलाते हैं। और ठंडा के दिनों में गाँव में पुआल फूक के हम ये भी करते हैं, क्या बोलते हैं, ठंडे से बचते हैं, गर्मी लेते हैं। लेकिन पुआल जलाएंगे, पटाख से जल जाता है, देखिए उसका क्या है, मीडियम रेट ऑफ कंबस्शन नहीं है, उसका बहुत ही लो रेट ऑफ कंबस्शन है।
वो जल्दी से जल जाता है। कंबंशन की उसकी गति क्या है, सॉरी फास्ट है, फास्ट रेट ऑफ कंबंशन है, जल्दी से जल के खत्म हो जाता है। और ठंडा में हमको, हम चाहते हैं 1.5-3 घंटा बैठल है एकदम आराम से, ठंडा इतना मारता है कि कहाँ कोई हिलता है। भाई नौकरी चाकरी अगर आपकी मजबूरी है तो आप हेल्पलेस है तो भाई जेबे करेंगे। हाँ भाई, अगर रोजी रोटी रुक जाए, दाना पानी रुक जाए तो आप तो जेबे करेंगे कहीं। लेकिन ठंडा के दिन में बहुत बूढ़ा बूढ़ी हमारे दादा दादी बैठ के तापते रहते हैं, मम्मी पापा तो हमारे दिन भर तापते रहते हैं, दिन भर चैला हमारा फरवा देता है। मैं अपनी पापा की बात बताता हूँ, हाँ आज चैला नहीं फाड़ेंगे तो समझ लीजिए भाई, हाँ कहते आज सब काहिल नहीं आए सब। चलिए छोड़िए। हाँ, तो हमारे बाबा भी चैला फरवाते थे। लकड़ी, अगर मोटी लकड़ी देखे, मोटी लकड़ी का कंबंशन रेट क्या होता है, मीडियम होता है। तो मीडियम है फ्यूल जो है उसका कंबंशन रेट या दहन का जो प्रक्रिया है, गति है, अगर वो बहुत ज्यादा फास्ट है तब भी दिक्कत, यानी तेजी से जल के खत्म हो जाती है तो आपको गर्मी तो मिलेगी, हीट तो मिलेगी, लेकिन कम समय के लिए मिलेगी। और बहुत लो है तब भी दिक्कत भाई, धीरे धीरे जलेगा, जले में नहीं करेगा तब भी दिक्कत। तो अच्छा फ्यूल का रेट क्या होना चाहिए, कंबंशन रेट या दहन की जो गति होनी चाहिए मीडियम होनी चाहिए, न लो होनी चाहिए न बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए। आगे बढ़ जाए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। देखिए कोई भी फ्यूल हम कलेक्ट करना पड़ता है, इसको हमको कलेक्ट करना पड़ता है, कहीं इकट्ठा करना पड़ता है, इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना पड़ता है। जब इसको ले जाएंगे तो किसी बर्तन में ले जाएंगे, चाहे वो प्लास्टिक का बना हो, चाहे वो मेटल का बना होता, सपोज दैट वो स्टील का बना हो या लोहे का बना हो या प्लास्टिक का बना हो, तो उन बर्तनों में अगर ये नॉन रिएक्टिव रहेगा तो क्रिया कर जाएगा। जैसे ही क्रिया कर जाएगा, ये तेल की जो होती है, तेल अशुद्ध हो जाएगा या तेल का जो गुण होता है वो बदल जाएगा। अब वो तो तेल जो तेल था वो तेल रहा नहीं, इसलिए इसको नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। अच्छे फूल को नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, किसी में घुसा रहे कहीं भी। जैसे कुछ आदमी होते हैं ना, कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं आदमी को, और कुछ आदमी जैसे शान वाले होते हैं कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, कहीं नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। वो अपने को डीएम का बाप समझते हैं, जैसे हमने कहीं ना एडजस्ट कर पाएंगे। हाँ, उनके अंदर कुछ होता है, वो सोचते हैं बड़का हम ही है, या वहां अगर बड़का निकल गया तो भाई बड़का से टकराएगा, वो चल ही नहीं पाएगा। और कुछ आदमी कहीं भैया प्रणाम, भैया बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ बहुत अच्छा, कहीं भी रह जाता है, आराम से रह जाता है, वो रिएक्टिव नहीं होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। हाँ, जब रिएक्शन करेगा तो धड़ाम बहुत भयंकर, देखिए उसके अंदर तो तूफान। जब देखे ना, वैज्ञानिक क्या बता रहे हैं कि जब भूकंप आएगा, देखिए भूकंप अगर आता रहता है तो उसका झटका ना बहुत कम तीव्रता का होता है रिएक्टर स्केल पर। अगर वो बहुत दिन के बाद आएगा ना तो पूरा शक्ति बटोर के रखा है, रिएक्टर स्केल पर बहुत ज्यादा आएगा और बहुत देर तक रह जाएगा और क्षति बहुत ज्यादा पहुंचाएगा, ये जान लीजिए। लेकिन कम बोलने वाले आदमी बहुत खतरनाक। जब ये समझ लीजिए, ये जब गुस्सा कर गए, हमारे नाना थे, हाँ बड़े बाबू ही थे, लेकिन मास्टर भी उसे उनका इज्जत करते थे, इंटर कॉलेज में बड़े बाबू थे। और मेरी माता जी बताती हैं कि मारते नहीं थे किसी बच्चे को, लेकिन जिस दिन मारते थे बड़ी मार देते थे, समझ लीजिए बड़ी मार देते। कुछ गुंडा टाइप के लड़के भी आ जाते, मन बड़ू टाइप के, उनके दिमाग के अंदर कि हमारी जाति बहुत बड़ी है, हम फलाने घर के हैं, हम विधायक जी के लड़के हैं। देखिए कोई बच्चा खराब नहीं होता, उसका इन्वायरमेंट उसको खराब बना देता है। और जब एक बार वो खराब हो जाता है तो अपने माता पिता के लिए खुद वो ये हो जाता है, अपने दाग की तरह हो जाता है, अपने माता पिता को भी परेशान होता है। तब तक तो आप लेट कर जाते हैं, बोए बीज बबूल के तो आम कहां से हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, कलेक्ट हो जाएगा, आसानी से ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा आराम से। इसका एक स्थान से दूसरा स्थान पर भेजे जाने की क्रिया को ही ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। सेंडिंग अ थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। क्या समझ रहे हो? कलेक्शन गैदर किया जाएगा, कलेक्शन किया जाएगा, बटोरा या भंडारण इसको कहते हैं, है कि नहीं? किसी चीज को इकट्ठा करने की क्रिया क्या है? भंडारण है, कलेक्शन है। इग्निशन टेम्परेचर शुड नॉट बी टू हाई और टू लो। देखिए फ्यूल को का इग्निशन टेम्परेचर, देखिए इग्निशन क्या कहते हैं? इग्निशन वो कहते हैं, वो टेम्परेचर को कहते हैं, इसको इग्निशन पॉइंट भी कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर किसी चीज में आग लग जाती है उसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। किसी चीज का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, किसी चीज का इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है। बहुत हाई इग्निशन टेम्परेचर है तो इसका मतलब है कि उसको जलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा उसे हीट करने की जरूरत पड़ेगी, टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ेगी। बहुत लो है तो फटाक से जल जाएगा। जैसे आप पेट्रोल के गाड़ी को देखते हैं, अगर आपके मम्मी पापा या आपके जो लोग हैं जो इस चीज को जानते हैं, बड़े लोग,
तो आपको मना करे आगे चलाते लगे, मोटरसाइकिल लेके आगे चलाते लगे, हाँ हटाओ हटाओ हटाओ। क्या मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल है ना, उसका इग्निशन टेम्परेचर ना, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है भाई, इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, दूर से भी फटाक दे पकड़ लेगा। लेकिन क्या लकड़ी रखे, लकड़ी का गुटका रखते हैं, उसके बगल में भी आग लगा देंगे, फूके जा रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा, फूक ले कोई दिक्कत ना। अपना मोटका लकड़ी का उसे इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है भाई, हाँ इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है। कपड़ा, कोई भी कपड़े उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, आसान कहते हैं लोग ना कपड़े में आग लगे बचती नहीं है लोग। अधिकांश महिलाओं को पहले के जमाने में ना लाइट उट नहीं होते थे तो ढिबरी का लोग प्रयोग करते थे। ढिबरी का मतलब दिया का प्रयोग करते थे। ये ढिबरी देखिए, एक शीशी में क्या करते थे, विक लगा देते, मान लीजिए शीशी है, इसमें तेल भर देते थे, केरोसिन आयल, इसमें या कोई भी तेल, और यहाँ पर जो है ना एक काटन का इसमें डाल देते थे विक, हाँ विक लगा देते थे। विक मतलब हिंदी में क्या होगा भाई, बत्ती, बत्ती लगा देते थे, फिर इसको जला देते थे, ये जलती रहती थी, जिसमें तेलवा इसमें खींचती रहती थी केस नली द्वारा, तो ये होता था। तो ईंधन, कोई भी ईंधन जब बेटर ईंधन या आइडियल ईंधन के लिए क्या होना चाहिए, इट शुड इग्निशन टेम्परेचर शुड नॉट बी टू हाई टू लो, टू हाई और टू लो। इसका इग्निशन टेम्परेचर न तो टू हाई होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऊंचा होना चाहिए कि इसको जलाने में ही हमको एकदम से मान ले 10 मन कोयला लाना पड़े, हाँ 10 मन कोयला की जरूरत पड़े, हाँ खूब मोटे से लकड़ी में आग लगाने के पहले जोड़े। अब पहले तो लकड़ियों को भाई जलाएंगे, वो क्या आग लगाने में टेम्परेचर चाहिए। अब देखिए पेपर है, कागज, इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, आप एक माचिस की तीली से आग लगा देंगे। अगर कोयला कलाएंगे तो कोयला जलेगा, माचिस की तीली से ऐसे करेंगे नहीं। लेकिन पेट्रोल है, फटाक दे लग जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर उसका क्या है, कम है। तो ईंधन का आइडियल जो ईंधन होगा उसका ईंधन जो इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा न तो हाई होगा नहीं तो बहुत ज्यादा लो होगा, कम भी होगा तो दिक्कत होगी। कहीं आप लेके जा रहे हैं, पता चला कि बगल में कोई आगे होगी लगा के ठंडा के दिन में सेक ओक रहा है, क्या कि पकड़ ले, अरे तो टंकी में आग लग गई, पकड़ लिया वहां से फटाक दे, इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो। तो इसको रखने में भी दिक्कत होती है। अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है तो इसको आपको इसके कलेक्शन में या भंडारण में भी दिक्कत होगी, कहीं ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत होगी, फटाक दे कहीं अगर शॉर्ट सर्किट भी हुआ, अगर जहां रखे वहां से आग लग जाएगी इसमें। तो न तो टू हाई होना चाहिए, न तो टू लो होना चाहिए। 50 पॉइंट क्या है, आइडियल आदर्श ईंधन के लिए इट शुड बी लेस पॉल्यूटिंग। देखिए ये लेस पॉल्यूटिंग होना चाहिए, अर्थात जब ये जले तो वायु को प्रदूषित कम करे, जब ये जले तो वायु को प्रदूषित कम करे, लेस पॉल्यूटिंग होना चाहिए। देखिए ईंधन में क्या होता है, ईंधन में जितना कोई भी ईंधन में इस बात पर ये होगा, जितना उसमें कोई ईंधन में अगर मान लीजिए 1 लीटर ईंधन कोई है, 1 लीटर सपोज दैट 1 लीटर कोई ईंधन है, या 1 ग्राम या 200 ग्राम कोई चीज है, इसमें आप आग लगा रहे हैं, इसमें 150 ग्राम क्या कंबस्टिबल सब्सटेंस से बना है, हाँ तो 50 ग्राम नॉन कंबस्टिबल से बना है। कंबस्टिबल माने जो जल जाए, और नॉन कंबस्टिबल से 50 इसका 50%, 150 इसका हिस्सा, मान लीजिए हिस्से में देख लेते हैं, तो 150 इसका क्या है, कंबस्टिबल से बना है, तो ये वाला तो जलेगा। तो यहां पर क्या होगा, जब जलेगा ये पूरा जल जाएगा तो इससे पॉल्यूशन कम निकलेगा। आप देखते हैं पुआल या लकड़ी रख देते हैं, जब उसमें अच्छी तरह से आग लग जाती है तो उसमें से धुआं कम निकलता है, और जब वही सुलगेगा आग नहीं लगती है तो कंबस्टिबल नहीं हो पाता है, तो क्या होता है उसमें से पॉल्यूशन ज्यादा निकलता है। तो ईंधन में अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस ज्यादा है कोई भी ईंधन में तो वो उससे पॉल्यूशन कम निकलेगा, अगर उसमें कंबस्टिबल सब्सटेंस कम है, समझ रहे हो कि नहीं, तो उससे पॉल्यूशन ज्यादा निकलेगा, ये जान लो, क्योंकि ईंधन भी मिलावट वाला होता है। क्या समझे, ईंधन भी मिलावट वाला हो तो लेस पॉल्यूटेड। द फ्यूल शुड बी, 7वां क्या है, द फ्यूल शुड बी इजिली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। ये बहुत, ये ऐसी भी साइड देखिए, ऐसा ईंधन आदर्श ईंधन होगा जो आसानी से मिल जाए, आसानी से मिल जाए, जो लकड़ी आसानी से मिल जाती है, कहीं मिल जाती है। क्या पेट्रोल डीजल नहीं है, पेट्रोल डीजल आसानी से मिल जाएगा, कहाँ आराम से मिल जाता है। आदर्श ईंधन उतना अच्छा नहीं, लेकिन मजबूरी है, क्या करें भाई। देखो अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल का मतलब जिसका दाम कम लगता है, अफोर्डेबल का मतलब हम जिसको सह लें, जिसका खर्चा उठा लें, क्या समझ रहे हो, हाँ जो जिसका काम दम हो, और हमारे लिए अफोर्डेबल है। जैसा मीडियम फैमिली के लिए कार अफोर्डेबल नहीं है, हाथी रखना अफोर्डेबल नहीं है, कुत्ता रखना है, जो 80 नस्ल के कुत्ता रखना वो भी अफोर्ड नहीं करवाएंगे। पहले तो 1-1.5 लाख में मिलते हैं, 20-25 हजार से शुरू होते हैं, वो रख नहीं पाएंगे उनको।
उनको समय समय पर वैक्सीन लगती है शैम्पू से, जिस शैम्पू से आपको नहीं नहाना उस शैम्पू से वो नहाएंगे ससुर। अपने को शैम्पू नहीं मिल रहा उनको शैम्पू लगा कहां से दे। हाँ, इसी को कहते हैं अफोर्डेबल। बड़े घर से अगर कोई लड़की आ गई वो भी अफोर्डेबल नहीं, नखड़ा मारे में की हमको क्रीम चाहिए, हमको लैक्मे का क्रीम चाहिए, भले नकलिए मिले। हाँ बताइए, तो ये सब दिक्कत होती है। हाँ, नखड़ा इतना ज्यादा कि भैया कौन सा, वो अफोर्डेबल नहीं है। तो इसी को अफोर्डेबल शब्द का इस तरह अर्थ बताने के लिए हमने हंसी मजाक किया। हाँ, तो थोड़ा भाई देखिए अपने अपने थोड़ा जो जेंडर होता है उससे बदल के अगर आप करते हैं तो वो ज्यादा मतलब बेटर लगता है। अपने जेंडर वाले खुश होंगे, उधर वाले तो नाराज ही होंगे। तो इसमें देखिए, इसीलिए तो ये सब अच्छे फ्यूल की निशानी होती है। कैलोरीफिक वैल्यू, अगर किसी ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू अर्थात हीट उस कैलोरीफिक बड़ा अच्छा है, अर्थात वो ज्यादा गर्मी देता है, 1 ग्राम पर नापा जाता है, तो वो ईंधन अच्छा मतलब आइडियल ईंधन में माना जाता है, क्योंकि गर्मी ही निकलनी चाहिए। ईंधन से गर्मी ज्यादा निकल रही है, 1 ग्राम पर ग्राम पर नापा जाता है। पर ग्राम आप लकड़ी जलाओ, पर 1 ग्राम लकड़ी जलाओ, 1 ग्राम कोयला जलाओ, जिससे ज्यादा हीट निकली गई वो ईंधन क्या होगा, अच्छा होगा, वो अच्छा ईंधन माना जाएगा। उसके रिलेटिवली दोनों में कंपेयर करोगे तो, कंपेयर की मैं बात कर रहा हूं, तो पर ग्राम पर इसको कैलोरीफिक, किसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है ज्यादा रहेगा वो अच्छा ईंधन रहेगा। कैलोरीफिक वैल्यू, हर ईंधन जब जलता है तो हीट देता है, जब जो ईंधन हीट देगा, क्या समझिए, उसका वो हाई कैलोरीफिक, ज्यादा हीट देगा हाई कैलोरीफिक वैल्यू का कहलाएगा, जो कम हीट देगा लो कैलोरीफिक वैल्यू का कहलाएगा। हमको कैसा ईंधन चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू का। क्या समझ रहे हो, ये पर ग्राम पर नापा जाता है, इसको किलो जूल से नापते हैं। मैं समझ रहा हूं कि समझ गए हो कैलोरीफिक वैल्यू क्या जाते हो, अच्छे ईंधन की क्या इसे पहचान है। तो अच्छे ईंधन की भी ये चीजें है, नॉन रिएक्टिव भी होना चाहिए, बहुत अच्छा ये जान लो। अच्छा ईंधन इजिली अवेलेबल भी होना चाहिए भाई। कंबशन की रेट क्या होना चाहिए, न तो ज्यादा बहुत तेज होनी चाहिए, ना ज्यादा बहुत कम होनी चाहिए। क्या चाहिए, ना बहुत तेजी से जल जाए, ना बहुत तेजी से तो तेजी से जलेगा जल्दी से खत्म हो जाएगा, ना तो बहुत धीरे से जलना चाहिए।